नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आपकी खबर, आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे चैट जीपीटी की एबीसीडी। चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो दुनिया जहां आपके हर सवाल का रियल टाइम जवाब तैयार रहता है। इन दिनों चैटबॉट के तौर पर चैट जीपीटी ने अपने सटीक जवाबों से दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है कि ये बच्चों की सीखने की क्षमता को कम कर देगा, ये दलील दी जा रही है। यही नहीं, आने वाले दिनों में ये सर्च इंजन गूगल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, ये बात भी की जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है ये चैटबॉट, ये चैट जीपीटी है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तमाम बारीकियां हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। चैटबॉट का नया उन्नत अवतार चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा बेहतरीन तोहफा जहां आपके हर सवालों का रियल टाइम सटीक जवाब हाजिर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने और इसके सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली दुनिया की सबसे नामी कंपनी ओपन एआई ने चैट जीपीटी को डेवलप किया है, जो इन दिनों दुनिया भर में तहलका मचाए हुए है। इसके रिलीज हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि चैट जीपीटी ने करीब 10 लाख सब्सक्राइबर जोड़ लिए हैं। चैटबॉट से जुड़े जानकारों का कहना है कि चैट जीपीटी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जैसे इंटरनेट सर्च इंजनों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा जैसे चैटबॉट का लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन चैटबॉट की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जवाबों की सटीकता की एक्यूरेसी 100% होने में कई बार संदेह रहता है। कई बार ये भ्रामक जवाब भी देते हैं, लेकिन चैट जीपीटी एक उन्नत किस्म का एआई सॉफ्टवेयर है। हालांकि ओपन एआई ने चैट जीपीटी का उपयोग करने वालों को चेतावनी दी है कि ये कभी-कभी गलत जानकारी के अलावा पक्षपातपूर्ण तथ्यों को पेश कर सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले मेटा ने हाल ही में ट्रायल बेसिस पर चल रहे अपने चैटबॉट गैलेक्टिका को हटा दिया, क्योंकि ये बार-बार गलत और पक्षपातपूर्ण जानकारी मुहैया करा रहा था। पहले आसान भाषा में चैटबॉट को समझते हैं। दरअसल ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वॉइस कमांड या टेक्स्ट चैट या दोनों के जरिए हमसे रियल टाइम बातचीत करने में सक्षम होता है। यह आर्टिफिशियल फीचर पर आधारित होता है। आप सोचते होंगे कि ये आखिर कैसे सभी भाषाओं में जवाब देने में सक्षम होता है। दरअसल इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी टूल का इस्तेमाल होता है। एनएलपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक कंप्यूटर या मशीन इंसान की भाषा को समझता है और उसी भाषा में जवाब देता है। चैटबॉट दो प्रकार के होते हैं, पहला रूल बेस्ड चैटबॉट और दूसरा एआई बेस्ड चैटबॉट। चैटबॉट के फायदे की बात करें तो एक तो ये रियल टाइम जवाब देता है, वहीं इसका राउंड द क्लॉक इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर कस्टमर केयर संबंधी मामलों में ये रामबाण साबित हुआ है, क्योंकि कोई कस्टमर एग्जीक्यूटिव एक समय में एक ही ग्राहक को जवाब दे सकता है, लेकिन चैटबॉट में इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इससे कंपनियों के खर्च में काफी कमी आई है। वहीं इसके नुकसान की बात करें तो इससे कई बार सटीक जवाब नहीं मिल पाते। चैटबॉट में इंसानी जज्बात नहीं पैदा किए जा सकते, जो कि कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए जरूरी होता है। फिलहाल तो लग रहा है कि आने वाला कल चैटबॉट का होगा, जहां आपको अपने जवाब को पाने के लिए किसी तरह के इंतजार की जरूरत नहीं होती है। हर सवाल का जवाब कभी भी हासिल किया जा सकता है, वो भी सटीक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, चैट जीपीटी की जबरदस्त चर्चा इस वक्त हो रही है दुनिया भर में, और इसी को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अंकुश सबरवाल साहब, जो कि एआई एक्सपर्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अमित दुबे हैं, साइबर एक्सपर्ट, और साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश जी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने नाम दिया है आज शो का, चैट जीपीटी की एबीसीडी, तो मेरा पहला सवाल सर, बेसिक सवाल आपसे यही होगा कि ये है क्या, मतलब जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है इस वक्त पिछले कुछ दिनों में, ये चैट जीपीटी है क्या? और जो बाकी के चैट बॉट अभी उपलब्ध हैं, जैसे मान लीजिए एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सिरी, ये इससे कैसे अलग है सर? इसको जरा आसान भाषा में आप हमारे ऑडियंस को बताएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जो जीपीटी चैट है, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बोला, ये ओपन एआई कंपनी का एक
प्ले ग्राउंड है, आप समझ लो B2C। तो उसमें 3 चीज़ें मुझे लगता है जो उन्होंने बोली हैं। वो एनालाइज करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या पूछ रहे हैं, उसको समराइज करता है और उसको कंप्लीट करता है। और जो आंसर्स हैं तो वो आंसर उनके अपने डेटाबेस से आ रहे हैं, वो इंटरनेट से नहीं आ रहे। और वो जो डेटा है उनके पास 2021 से पहले का है। तो आप समझ लो कि जो हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कुछ एनालाइज करता है, वो अंडरस्टैंड करता है, NLU नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वो करता है कि यूज़र क्या पूछ रहा है और आंसर देने की, वो जो चैट GPT है वो आंसर देने की कोशिश करता है। तो वो आंसर गलत भी हो सकते हैं। और अगर मैं उसको कंपेयर करूं एलेक्सा प्लेटफॉर्म से, एलेक्सा जो है उसमें गारंटी लेता है अमेज़ॉन की दीज आर वेरीफाइड आंसर्स। वो बिज़नेस ने, अमेज़ॉन ने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, वो डिफरेंट स्किल्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज उसको ट्रेन करती हैं। फिर बिजनेसेस भी एलेक्सा के स्किल बना के, तो आप बिजनेस स्पेसिफिक आंसर्स भी आप पूछ सकते हैं, वो वेरीफाइड ऑथेंटिक आंसर्स होते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है ये दोनों अलग हैं। वहाँ उसमें APIs हैं, उसमें जो एंटरप्राइजेज हैं उसको ट्रेन करती हैं टू गिव ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। आप समझ लो कि जो GPT चैट है वो अभी प्ले ग्राउंड है, अभी उन्होंने लॉन्च किया है, रिसर्च कर पाए कि लोग क्या पूछते हैं। अगर आप आज एक क्वेश्चन पूछोगे, कल सेम क्वेश्चन पूछोगे, आंसर अलग लगाएगा। अच्छा, तो इट्स नॉट रिलायबल येट। अच्छा, जो आज हमने पूछा और कल पूछूंगा तो आंसर अलग आएगा। अच्छा, एब्सोल्युटली। तो ये तो सर ये तो अच्छा है। ये तो अच्छा है कि मान लीजिए कोई अगर एक ही टॉपिक पे सर्च कर रहा है, अलग अलग दिनों में अलग अलग कॉपी आएगी, तो पकड़ में भी नहीं आएगा कि इसने चैट GPT से कॉपी किया है, लिया है, सेम कॉपी नहीं होगी। एब्सोल्युटली। मुझे लोग हम भी चैटबॉट इंडस्ट्री से हैं, कोर ओवर कंपनी, एंड वी बिल्ड वेरी सीरियस एंटरप्राइज चैटबॉट्स, है ना। अगर IRCTC में आप आज दिशा देखोगे हमने बनाया है, NPCI का पाई देखोगे हमने बनाया है, वहाँ पे हम गलत नहीं जा सकते, है ना। वो बिजनेस के आंसर, अगर आप कुछ चैटबॉट्स है वो आपको बैंक बैलेंस बता रहे हैं, आपको टिकट बुक करके दे रहे हैं। GPT चैट कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। अच्छा, उसे आप उसको बोलो जोक सुनाए, जोक सुना देगा। आप हाँ, आप उससे पूछो अंकुश अग्रवाल कौन है, वो आज कुछ आंसर करेगा, कोई और पूछेगा तो कुछ और आंसर करेगा। अच्छा, तो वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है कि कोई क्या पूछ रहा है, इट्स काइंड ऑफ ओपन है, और वो सेल्फ लर्निंग कुछ कर रहा है, बट नो वन इज टेकिंग द गारंटी। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि इसके ऑथेंटिसिटी को लेकर अभी पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता है, अभी ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है। लेकिन अमित जी, आप तो सर साइबर के एक्सपर्ट हैं, आप जरा बताइए कि क्योंकि बहुत सारे चैटबॉट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो अगर ये मान लीजिए चैट GPT आया है और पिछले कुछ ही दिन में अगर 10 लाख यूजर्स के हो गए हैं, मतलब मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि ट्विटर को 10 लाख यूजर पाने में बहुत लंबा वक्त लगा था, गूगल को, फेसबुक को, लेकिन इसके बहुत जल्दी ऐड हुए हैं यूजर, तो कुछ तो खासियत रही होगी। मैं आपसे अगर पूछूं कि इसके क्या फायदे हैं और यह मौजूदा सिस्टम से कितना अलग है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, जितने चैटबॉट अभी तक बने हैं वो नॉर्मली B2B कस्टमर को लेके ज़्यादा पहले ट्राई किए गए थे, और एक लिमिटेड डोमेन की सर्विसेज दी जा रही थी। जैसे कि सवरवाल जी ने बताया कि वो रेलवे स्पेसिफिक क्वेरीज कर सकता है, पर जब अलेक्सा आया या जब सीरी आया या गूगल ने जो एक्सपेरिमेंट किए कि आप कुछ भी पूछिए, इंटरटेन कीजिए, स्टोरीज पूछ लीजिए, गेम्स खेलिए, टिकटॉक खेलिए उनके संग, तो वो B2C वाला कस्टमर वाला जो इंटरटेनमेंट जोन था वो कैप्चर किया गया, और यहाँ पर ये उस एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे पहले भी बहुत सारे इफेक्टिव बॉट्स आए हैं, इंडियन बहुत अच्छे सक्सेसफुल बॉट्स हैं। मैं एक और एग्जांपल, और AI बेस्ड ही हैं और इतने अच्छे हैं, लेकिन इसको मेरे ख्याल से बड़े स्ट्रैटेजिकली मार्केट किया गया है, जिससे कि इसके डाउनलोड्स कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि बाकी सारे जो बॉट्स थे वो या तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक थे, बहुत एफिशिएंट थे। यदि मैं एग्जांपल दूं कि एक टेक महिंद्रा का इंटेलियो करके बॉट है, वो भी AI बेस्ड है, वो न्यूरो साइंस बेस्ड ड्राइव करता है अपनी क्वेरीज को, तो वो भी बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर की तरह ही आपकी क्वेरी समझता है, जैसे कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, और यदि वही सवाल आप अलग अलग टोन में पूछेंगे तो अलग अलग तरीके से आंसर भी करेगा। तो इस हद तक चीज़ें AI के थ्रू डेवलप की गई हैं। यहाँ पर वही सब करने की कोशिश की जा रही है,
पर मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग कैंपेन भी इसके पीछे सपोर्ट के लिए है, जिससे कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, एक अच्छे से पैकेज बनाया गया है। हाँ, इसमें ये स्टोरी लिख सकता है, इसमें जो जैसे बोला जोक सुना सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है, तो बाकी बॉट्स भी करते हैं, जैसे इंटेलियो भी प्रोग्रामिंग करता है, पाइथन में ये अलग नहीं है, जो मौजूदा बॉट्स हैं आप करें कि उससे अलग नहीं है ये। हाँ, तो मुझे बहुत कोई दूर का ऐसा फीचर इसमें अभी तक नहीं देखा जो बिल्कुल अलग हो और जो बाकियों ने ना किया हो। हाँ, लेकिन ये स्टार्टिंग है इसकी, ये एक OpenAI बेस्ड प्लेटफॉर्म पर है, तो अपने प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए एक टूल लेके आने वाले थे। और जैसे इसको मार्केट किया गया है, इसकी टेस्ट ट्रायल चल रही है। ये जो जिस तरह का बताया सवरवाल जी ने, जैसे क्वेरीज आएंगे उस हिसाब से ये फर्दर बिल्ड करेगा और एक रोड मैप तैयार करेगा। तो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड, एज आई सेड, कि ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए फीचर्स कुछ नए हैं, ऐसे फीचर बाकी बॉट्स में भी हैं। मैंने इसमें जो सर कहा कि आप कोडिंग भी, मतलब आप कोडिंग भी कर सकते हैं, अगर आपने ठीक सवाल पूछ लिया कोडिंग के लिए कोडिंग कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, मतलब इसमें तो ये कविताएं भी लिख सकता है। बिल्कुल। कवि क्या करेंगे फिर? कवि कहाँ लिख सकता है, स्टोरी भी सुना सकता है। हाँ। पर आपने एक नेगेटिविटी में जो पॉजिटिव चीज निकाल ली, कि अलग अलग आंसर देगा तो आप एग्जाम में कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मतलब कोई कहेगा नहीं कि आपने कॉपी किया है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने हर एंगल से उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम ले लिया है। नहीं, मैं तो सर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये ऐसा क्या है इसमें कि कुछ ही दिन में मतलब पूरी दुनिया में बहुत चर्चा होने लगी है। अब तो ये अच्छा, उस सवाल पे मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आशुतोष जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉ के, जैसे कि अभी अंकुश जी ने कहा कि इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के अभी बहुत ज्यादा वो सियोरिटी नहीं है कि कितना ऑथेंटिक है। जैसे कि एलेक्सा के बारे में उन्होंने कहा कि अमेजॉन गारंटी लेता है, तो यहाँ पर कुछ लीगल दिक्कतें आ सकती हैं क्या? अगर कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं इसके जरिए, क्या कुछ लीगल हर्डल आप देख रहे हैं इसमें, लीगल चुनौतियां? इसमें मुझे जो लगता है कि अभी ये चूंकि एक नया इसको लाया गया है, एक देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे नजर आता है वो ये है कि अगर ये कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत अगर इसमें इम्पार्ट हो जाता है एक बार और वही इंफॉर्मेशन अगर सर्कुलेट होता है सब जगह और वो चेन ऑफ मतलब मैसेजेस के थ्रू वो जो है लोगों के पास वो पहुंच रहा है सर्कुलेट होता हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको देखना बहुत जरूरी है कि अगर उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन जाता है तो क्या वो पीस एंड ऑर्डर और जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है उस पर कोई इम्पैक्ट वो बना सकता है क्या? क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है उसके अंदर वो ऑथेंटिक डेटा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो कोई गलत डेटा अगर उसका मिस इन्फॉर्मेशन जाने से कोई भी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी खड़ा हो सकता है, पीस खराब हो सकता है। और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, चूंकि अभी हमारे पास जो पुराना IT एक्ट है 2000 का, उसके अंदर इतना एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड लॉज अभी नहीं है। और जो हमारा अभी जो आपने प्रोग्राम किया 2-3 दिन पहले भी, वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें हमने देखा कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो हमारा अभी बनने जा रहा है उसमें बच्चों को लेकर के भी इश्यूज उठाए गए हैं कि 18 साल और उसके तो ये देखना बहुत जरूरी है कि इसका मिसयूज ना हो और गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, और इससे रिलेटेड मुझे लगता है जो नया बिल आएगा उसमें इसको कवर करने की जरूरत है लॉ पॉइंट से। राइट, ठीक है सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा टच किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति को कम करेगा, उसकी क्षमता को कम करेगा, नौकरियां जाने का डर है, ये भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है इसको लेकर के। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चैट GPT आखिर है क्या और ये हमारे आपके जीवन पर किस तरह से असर डाल सकता है। अब अंकुश जी आप जरा बताइए सर, चैट GPT के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ये मैं पढ़ा कि 2 तरह के चैट बॉट होते हैं, एक होते हैं रूल बेस्ड और एक होते हैं AI बेस्ड। दोनों में क्या फर्क है सर, दोनों किस तरह से कामकाज करता है, ये जरा आसान भाषा में समझाएं सर। हाँ, तो रूल बेस्ड हो गया कि रूल है कि अगर है ना, ये कहते हैं ना, इफ ए देन बी, इफ बी देन सी, मतलब कि अगर ये कंडीशन है तो ये आंसर है, ये है तो ये है, तो उसमें एक फाइनाइट सेट रहता है ना, तो वो हो गया रूल बेस्ड, और कुछ और कॉम्प्लेक्स रूल्स भी लगा सकते हैं। तो AI बेस्ड क्या होता है कि हमारे पास जो सेट्स हैं, सैंपल्स हैं,
वो लिमिटेड रहते हैं, लेकिन जो आंसर्स हैं अगर हम जब बाद में ढूंढते हैं वो क्वेश्चन उस सेट्स में अगर नहीं भी है, एग्जांपल देता हूँ, x अगर 1 है तो y 2 है, x अगर 2 है तो y 4 है, x अगर 3 है तो y 6 है, तो हमने एक फार्मूला बना सकते हैं ना, x इक्वल टू 2y। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये हमारे पास डिफाइंड सेट हो गया। अगर रूल बेस्ड होता तो x अगर 4 होता तो उसका आंसर हमारे पास नहीं था। यहाँ पे हमने AI से हमने एक एक्सप्रेशन बनाया कि x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 2x। अगर x 5 भी आता है तो हमें पता है उसका वैल्यू 10 है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लो कि मतलब सैंपल कम है और उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं कि नया सैंपल जो ऑलरेडी नया जो इनपुट आएगा जो सैंपल में नहीं है उसका भी क्या आंसर होगा, हम प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये डिफरेंस है। लेकिन अभी भी जितने भी चैटबॉट हैं, अगर एक छोटी स्टार्टअप कंपनी भी बनाती है, बड़ी भी बनाती है, वो मैक्सिमम AI बेस्ड है। वो जमाना चला गया कि रूल बेस्ड चैटबॉट थे। सर ये तो वो कविताएं सब कैसे AI लिखे, ये तो chatbot ठीक है, ये ही आपने वो मैं समझा बता- दिया। ये इसमें मैं पढ़ रहा था कि कविताएं भी लिख सकता है ये चैट जीपीटी, वो कैसे, बिल्कुल वो कैसे होगा? इमोशन, मतलब अगर कविताएं आप उसमें, already मैं पढ़ रहा था stored कि इमोशनली अगर आपने अपना इमोशन अगर जाहिर कर दिया तो कविताएं आपके लिए आ जाएंगी, ये कैसे होगा? बिल्कुल एक चीज जो मुझे चैट जीपीटी में जो बहुत अच्छी लगी, उसकी जो NLU है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मींस जो मैंने बोला है वो समझना, एक ये बहुत बड़ी बात होती है हमारी चैटबॉट इंडस्ट्री में। तो वो हम शायद अगर गलती करते भी हैं तो ये जो चैट जीपीटी है वहां पे गलती नहीं हो रही। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड। अच्छा, तो अच्छा, आंसर की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, हाँ, वो एक बहुत अच्छी है। अगर उसमें ऑलरेडी कुछ एग्जांपल सैंपल्स समरी पोइम्स के हैं, जोक्स के हैं, वहीं से उठ के आ रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है, कुछ मेरे इमोशन डाल के चेंज हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक पेंटिंग बना दो, पीछे अर्थ है और एस्ट्रोनॉट जो है वो मून में जा रहा है। अच्छा, है ना। एक पिक्चर कहते हैं कि ये जो AI ने पिक्चर बना दी। अच्छा, ये 3 चीजें तो उसके पास होनी चाहिए थी ना। पीछे अर्थ है, एस्ट्रोनॉट का इमेज है, तो उसको उसने जोड़ दिया, बना दिया। तो चीजें हैं उसको एक्सप्रेस करके अगर आप बोलते हैं तो वो बन जाता है। ठीक है, लेकिन अमित जी एक बात ये कहा जा रहा है कि इससे नौकरियां जाने का खतरा होगा, क्योंकि बहुत सारे काम तो इसके जरिए हो जाएंगे। मान लीजिए उसमें मैं पढ़ रहा था कि वकीलों के लिए भी खतरा है, पत्रकारों के लिए भी खतरा है, जो लिखते हैं न्यूज। आपने एक चीज बोली और वो खबर पूरी लिख के आ गई, तो फिर जर्नलिस्ट जो लिखने वाले जो कॉपी राइटर हैं वो क्या करेंगे? वकील की ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी। ये बात सच है क्या? नौकरियों पे आफत आएगी क्या अगर ये सक्सेस हो गया चैट जीपीटी? तो नहीं, बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल आसान होंगी, क्योंकि अभी जो भी इस तरह के काम थे कि आपको न्यूज लिखना है, उसका एक पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, और इसी वजह से जो लोग पहले से लिखते रहते हैं बड़ी जल्दी से लिख देते हैं। यही चीज AI के थ्रू अचीव की जा सकती है। और जो हुई है कि आपने एक डोमेन में कुछ पैरामीटर्स दे दिए और कहा कि एक स्टोरी लिख दीजिए या एक आर्टिकल लिख दीजिए, तो वो लिख देगा। उसको पता है कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है, फिर एनालिसिस करना है, फिर रिपोर्टिंग करनी है, फिर सोल्यूशन देना है, तो वो स्ट्रक्चर में आपको एक आर्टिकल लिख के दे देगा। लेकिन वो कुछ वैसा नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपके अंदर एक सिक्स सेंस भी होता है कि आप उसमें वैल्यू एडिशन उसके बियॉन्ड भी करते हो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, ये वो नहीं कर पाएगा, अराउंड ही खेल रहा है। उसके बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन के जो सोर्सेस हैं उस पर उसकी लिमिटेशंस हैं। तो कोई भी चीज उस लिमिट की बियॉन्ड नहीं जा सकती जो कि ह्यूमन ब्रेन जाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अनलिमिटेड है। उसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इमेजिनेशंस हैं, वो बहुत वृहद है। उस वजह से वो चीजें अचीव करना मुश्किल होगा। जो एक आपने देखा होगा, एक ही आर्टिकल आप 4 रिपोर्टर से लिखवाइए, एक का आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक का अच्छा नहीं लगेगा, तो वो चीज अलग होती है। वो चीज आर्टिकल नहीं है, वो चीज उसका ह्यूमन टच है जो उसने डाल दिया। ठीक बात है, मसाला हम ही लोग डाल पाएंगे। मेरे ख्याल से वो अचीव करना अभी बिल्कुल जो ट्विस्ट है और जो मसाला आप डालोगे वो सीधे सीधे अभी नहीं जाएगा। हाँ, लॉयर्स के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि उनका काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, तो उनको एक प्रॉब्लम दिया गया उस बॉट, और ये ऑलरेडी हुआ है यूएस के अंदर। AI बेस्ड लॉयर्स और हायर किए गए हैं, उनसे प्रॉब्लम पूछी गई, उन्होंने बड़े अच्छे से एनालिसिस करके दिया है, तो काफी हद तक वो सक्सेसफुल हैं। तो कुछ ऐसे जो मैनुअल काम है जहां पर क्रिएटिविटी कम है, डेटाबेस ही सारा एनालिसिस है, और पुराने केसेस रेफर करने हैं, कब कैसी सिचुएशन में क्या डिसीजंस हुए थे, वहां पर ये इफेक्टिव हो जाएगा। क्रिएटिव कामों में मुझे अभी नहीं लगता कि बहुत तेजी से उतना सक्सेसफुल होगा। ये कुछ पैटर्न दे देगा, उसके बेस पर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। हाँ, आशुतोष जी, आप जरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, आशुतोष जी, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इससे
प्राइवेसी का खतरा भी होगा, प्राइवेसी के उल्लंघन का खतरा हो सकता है क्या? क्योंकि आपने किसी चीज की जानकारी मांगी, अगर वो आपको मिल जाती है तो क्या उसका कोई लिमिटेशन तय किया गया है इसमें? जी देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे नौकरियां जाने वाली बात अभी चल रही थी, हाँ। या लीगल इशू आने की बात जो चल रही थी कि लॉयर्स के लिए वगैरह, हाँ। देखिए मेरा मानना है कि इससे तो इनफैक्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने खुद के ब्रेन के अलावा जो इससे जो आप डेटा आपको मिल रहा है, उस डेटा को आप यूज करते हुए आप अपने प्रोफेशन या अपने वर्क को और आप एफिशिएंट बनाते हैं और शार्प बनाएंगे। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन तो इनफैक्ट यूज होगा। और जहां एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का जो एक ब्रेन वर्क है वो तो हमेशा रहता है और रहेगा, वो उसको नहीं लिया जा सकता, जैसे सिक्स सेंस किसी ने बताया अभी। हाँ, दूसरा जो ये प्राइवेसी की आपने बात करी, तो बिल्कुल देखिए, हमारा जो, अगर हमारे इंडिया की बात करें, हमारा जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें राइट टू प्राइवेसी को जो है बनाया गया है, राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करने का पूरा प्रोविजन है। और अगर इसके अंदर कोई डेटा किसी की ऐसी चली जाती है समहाउ, और उसी डेटा को जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से जाकर के हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइवेसी का तो खतरा होगा। तो इसमें ठीक है, आप कह रहे हैं कि वहां पर होगा, वहां पर चेक एंड बैलेंस की, सर माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। संक्षेप में अंकुश जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो कम हो सकती है अगर चैटबॉट का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ता है तो। इसका जवाब क्या है आपके पास? नहीं, जैसे उन्होंने बताया कि वो इनेबल ही होंगे जो बच्चे हैं, लेकिन मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इसी इंडस्ट्री में, तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इज़ दिस ए थ्रेट टू योर बिजनेस, तो मैंने उसको बोला कि ये कोड लिख इसका, मतलब कि एक सिंपल से कोड मैंने उसको बोला कि जावा में लिख, सी में लिख, वो कोड उसने गलत लिखे। तो उससे मुझे लगता है, मुझे जो बच्चा होगा वो बोलेगा नहीं नहीं, अभी मैं खुद अच्छे से पढ़ लूँ, नो वन इज काइंड ऑफ गोइंग टू हेल्प मी। तो शायद मैंने बोला कि 10 साल में मुझे लगता है ये चैट जीपीटी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबकी कंट्रीब्यूशन होगी, तो थोड़ा सा काम वो करेगा, लेकिन हम क्रिएटिविटी तो हम ही डाल पाएंगे, सोचना बनाना क्या है, तो खतरा नहीं होगा। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एम्पावर और इनेबलमेंट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं होगा, इससे बच्चे, और आप कह रहे हैं कि एम्पावर्ड होंगे। देखते हैं जब ये पूरी तरह से आता है, इस पर लोगों का मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब क्या फर्क आता है, तब उसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अंकुश जी आपका, अमित जी आपका और आशुतोष जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटे